सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, जो कि हमारा प्लान बना है दोस्तों के साथ जाने का नौकुरदीप मायापुर, जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे। नहा धो के तो मैं तैयार हो चुका हूँ, तो फटाफट मैं अपने कपड़े पहन लेता हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। जल्दी से कपड़े वपड़े पहन के अपनी पैकिंग भी शुरू करते हैं। ये ज़्यादा लंबी ट्रिप नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन की ट्रिप होगी। पहली बार अपने दोस्तों के साथ अकेले घर से जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा शायद से। सो मैं तो रेडी हो गया, अब फटाफट अपनी बैग की भी पैकिंग कर लेते हैं जल्दी से जल्द। सो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं ले रहा, 2 या 3 दिन की ट्रिप है तो 2 जोड़ी कपड़े ले रहा हूँ, इनफ है, बहुत है। सो मैंने अपना पूरा बैग ये भर लिया है कपड़ों से। सो बैग वैग तो पैक हो गया, डिनर भी ले लिया अपने रास्ते के लिए। सो अब मैं घर से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी। सो घर से तो निकल गया, और मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था कि भाई मुझे थोड़ा स्टेशन तक छोड़ दो। सो ये आए हैं मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए, तो ये लोग चल दिए मुझे स्टेशन पे छोड़ने के लिए। हम लोग रास्ते में मज़े करते हुए जा रहे थे, तो मेरा दोस्त कह रहा भाई तेरे फ़ोन की फ़्लैश ऑन है। मैंने बोला भाई वो फ्लैश ऑन नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर ये रुक के पूछ रहा है कौन सी वीडियो। मैंने कहा जो मैं ये ट्रिप में जा रहा हूँ मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। सो हम बात करते करते, मज़े लेते लेते, इधर उधर ताका झाकी करते हुए अपना रास्ता एंजॉय करते हुए पहुँच जाते हैं स्टेशन पे, जो कि थोड़ी ही दूरी पर होता है। स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंच के मेरे दोस्त ने बोला चल चाट खाते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है चल 3 बनवा लेते हैं, हम लोग 3 जने आए थे तो चाट खा ही लेते हैं। चाट बनाते बनाते अंकल अपना दूसरा काम भी कर रहे थे। अंकल को बोला थोड़ी जल्दी कर दो नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अंकल ने मेरी बात सुन के फिर जल्दी से बनाने लगे, और साथ में पूछा आजकल दिख नहीं रहे हो। हमने बोला अंकल हमारे काम का थोड़ा प्रेशर वैसर है, इसलिए हम थोड़ा कम आते हैं अब। तो अंकल बोले चलो ठीक है, आया करो बीच बीच में। सो बात करते करते अपनी चाट भी रेडी हो चुकी है। अंकल ऊपर से थोड़ा सजाते हुए, मतलब गार्निशिंग करते हुए दे रहे हैं। तो चाट बन के तैयार आ गई अपने हाथों में, और ये नवाब खेलते खेलते खा रहा था। सो खा पी के हम लोग भी पहुंच गए स्टेशन। स्टेशन में हमारे कुछ और दोस्त भी आएंगे, और ये लोग नहीं जा रहे, ये लोग बस मुझे छोड़ने आए हैं। और ये अपना रायगंज स्टेशन, यहाँ शाम को सब लोग अपना वॉकिंग के लिए आते हैं। हम भी वॉकिंग करते करते अपने दोस्तों के पास पहुँच गए, और हम टोटल 4 जने जा रहे हैं। और हम पे तो अभी बहुत टाइम था ट्रेन आने में, इसलिए हम भी फिर घूम रहे हैं इधर से उधर। सो हमने भी भटकना अपना चालू कर दिया, भटकती आत्माओं की तरह। तो हम भी थोड़ी देर भटके, फिर हम लोग सीधा ट्रेन से उतर गए थे के नवोदीप धाम स्टेशन। और यहाँ पे इतनी ठंड थी क्या ही बताएं, चारों तरफ कोहरा कोहरा था, हमारे तो हाथ पैर सुन्न हो गए थे। और यहाँ पर ये लोग इतने ठंड में धोती वोती पहन के थे। और हम लोग यहाँ से फिर स्टेशन से निकलते हुए फिर हम ढूंढने लगे चाय की दुकान। चाय की दुकान तो मिली नहीं। फिर इधर उधर भटकने के बाद हमने पकड़ ली फिर ई रिक्शा पे बैठ के। इतनी ठंड लग रही थी, सुबह सुबह इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हम लोग भी बात करते करते पहुँच गए थे घाट पे। फिर हम लोग ने पहुँच के देखा, अरे भाई साहब इतनी भीड़, सुबह सुबह ये लोग भी दर्शन लेने आए हैं। फिर हमने इधर देखा फिर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम कोहरा कोहरा। फिर हम वापस ऊपर चले गए। फिर हम ऊपर जाते जाते मंदिर के दर्शन लेते हुए जा रहे थे। कितनी मस्त वाइब आ रही थी, सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए इधर उधर मस्त एकदम। फिर हमारे सामने लंगूर जी आए, फिर हमारे ऊपर भी एक गिरा धड़ाम से। फिर एक अंकल इनको नाश्ता करवाते हुए, फिर इनकी आपस में बातचीत चल रही थी कि मुझे भी दे दे। फिर उसने मना कर दिया होगा कि मैं नहीं दूंगा। फिर इनका टाइम पास देख के हम लोग भी पहुंच गए करके अपनी बोट पे। बोट का भी टाइम हो गया था, फिर हम लोग जाने लगे। एक तो इतनी भीड़ और ऊपर से इतनी कोहरा, लाइन लगा के एक एक करके हम लोग जा रहे हैं। और सामने मुझे एक दिखी बोट, इतनी भीड़ से भरी हुई। इनके बोट में इतनी भीड़ है, तो फिर मैंने सोचा हमारे बोट पर कितनी भीड़ होगी। फिर इस भीड़ को पार करके हमने इनको पार करके एक कोने वाली जगह पकड़ ली, जहाँ पे कोई भीड़ नहीं था। फिर अपनी जगह पे खड़े होके फिर हमने देखा, वाह सूरज देवता निकले आए। इसके लिए हम लोग तरस गए थे इतने ठंड में। फिर हमें धूप को देख के राहत मिली।
फिर ये लोग अपने अपने फ़ोन निकाल के फ़ोटोज़ में बिज़ी और मैं व्लॉग बनाने में बिज़ी हो गया। फिर एक हमारे सामने से बोट जा रही जो है लोगों से भरी हुई, एकदम भीड़ से भरी हुई। फिर हमारे सूरज देवता फिर गायब हो गए। फिर धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। फिर हम लोग अपने बोट से उतर के अपनी यात्रा जारी रखते हैं इस्कॉन मंदिर के लिए, जो कि है नोदिया मायापुर। फिर हम लोगों ने ये भीड़ पार करी। फिर हमने भीड़ में से निकल कर देखा ये वाला मंदिर, जो कि कितना मस्त लग रहा था। बाहर से इतना मस्त है तो अंदर से कितना ही मस्त होगा। फिर हमने देखा दूसरा मंदिर, बाहर से कितना सुंदर लग रहा था, लेकिन इसमें अंदर काम चल रहा था। फिर हम लोग ने बोला चलो आश्रम ढूंढते हैं। फिर हम लोग इसको देखते देखते ऐसे इधर उधर देखते देखते आश्रम ढूंढने लगे, और हमारे सामने ही था ये इस्कॉन मंदिर, लेकिन कैमरे में साफ नज़र नहीं आ रहा था। आँखों के सामने इतना मस्त लग रहा था, और थोड़ा कोहरा भी था इसलिए साफ नज़र नहीं आया कैमरे में। जितना हम इसके सामने गए ये हमको उतना ही सुंदर लगने लग रहा था। फिर हमें आश्रम तो कोई मिला नहीं क्योंकि सब बुक हो गया था, और ये फैमिली को दे रहे थे जो फैमिली लेके आते हैं। बट हम लोग तो भाई बंधु गए थे। आगे चल के हम लोगों को एक रूम मिला। फिर हम लोग नहा धो के एक बार में रेडी होके निकले। फिर अब बारी आती है सबसे पहले घूमने की इस्कॉन मंदिर। हम लोग निकल पड़े फिर इस्कॉन मंदिर के लिए, और देखते ही देखते हम लोग फिर पहुंच गए इस्कॉन मंदिर में। और इस्कॉन मंदिर के अंदर घुसते ही अलग सी एक मस्त वाइब आने लगी, और चारों तरफ घूम कर देखा इतना सुंदर लग रहा था। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा काम बाकी था जो कि तैयार हो रहा है। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी प्रसादम के लिए। फिर हमने भी प्रसादम का टोकन ले लिया। फिर टोकन लेने के बाद हम लोग भी फिर मंदिर घूमने के लिए निकल गए। चारों तरफ से हमने मंदिर को देखा, इतने सुंदर तरीके से सजा रखा था। फिर यहाँ पर कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे जो बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने भी थोड़ी देर तक कीर्तन का आनंद लिया। हम भी थोड़ा सुनने लगे, हमको भी अच्छा लगने लगा। यहाँ पे सब कीर्तन सुन के नृत्य कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे पार्क बना रखा था, जो थक जाए वो आराम कर सके यहाँ पे। और चारों तरफ फूलों से इतने सुंदर तरीके से सजा रखा था, कितना अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे कुछ हमने तस्वीरें खींची। बहुत मस्त मस्त पिक्चर आई थी। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल पड़े एकदम पार्क। यहाँ पे सब जो थक गए हैं यहाँ पे बैठे हैं, कोई घूम रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, सब अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो कितना मस्त लग रहा था इस्कॉन मंदिर। फिर सब लोग ने यहाँ पे भी फ़ोटो खींची। फिर हम लोग निकल पड़े फिर आगे के लिए। फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए, पर अपना फ़ोन जमा कर दिया क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था। फिर हम लोग ने मंदिर से निकलने के बाद यहाँ थोड़ा घूमे फिरे। यहाँ पे मस्त फव्वारा लगा रखा था, सब एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। फिर हम लोग ने यहाँ पे कुछ तस्वीरें खींची। फिर थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद, थोड़ा बैठने के बाद फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए। फिर हम लोग भूल गए थे कि हमारा प्रसादम का भी टाइम होने वाला था। फिर हम लोग यहाँ से जल्दी से जल्दी निकले, टाइम देखकर कि प्रसादम के लिए लेट हो जाएंगे। फिर हमने जो कूपन लिया था जिस भवन का, हम उसमें ना घुस के किसी और भवन में घुस गए। फिर हमने वहाँ पूछताछ करी कि भैया ये वाला भवन किधर है। फिर हमने पूछताछ करके फिर हम लोग भवन की तरफ निकल पड़े। उन्होंने बोला तुम गलत आ गए हो, वो दूसरी साइड में है वो भवन। फिर हमारे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि प्रसादम का टाइम ख़त्म होने वाला था थोड़ी ही देर में। फिर हमने भवन पहुंच के देखा, भाई यहाँ पे तो बहुत भीड़ था, बहुत लंबी लाइन थी प्रसादम के लिए। फिर हम लोग आपस में बात करते हुए बोले, भाई जब तक हम लोग ये लाइन पार करके जाएंगे तब तक प्रसादम ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग इस भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की खा के फिर हम लोग धीरे धीरे पहुँच गए प्रसादम के लिए। और ये है हमारा आज का प्रसादम। फिर हमने प्रसादम ख़त्म किया। फिर हम लोग आ गए बाहर हाथ मुंह धो के, और बाहर आके सब लोग जिन्होंने प्रसाद खा लिया था वो सब आके यहाँ पे आराम कर रहे थे। तो यहाँ आराम करने के लिए बना रखा था, तो हम लोग ने भी आके आराम किया, थोड़ी देर बैठे यहाँ पे।
फिर बैठकर आराम करने के बाद हम भी निकल लिए दूसरी साइड के लिए, जो कि है गौशाला। हम सब यहाँ पे गौशाला देखने के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं गौशाला देखने के लिए। और सुनने में आया है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सींग वाले गाय रहते हैं, जो कि बहुत देखने में सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम लोग चलते चलते इतनी दूर आ गए, तभी भी गौशाला नहीं है। बहुत चले और हमारी हालत भी इतनी ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग ने पूछताछ करी कि भाई गौशाला किधर है, और जहाँ पे हमने प्रसादम किया वहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर था। हम लोग इतना चलते चलते इतना थक गए थे, फिर भी गौशाला आया नहीं। फिर भी हम लोग चलते ही गए। फिर हम बस प्रार्थना कर रहे थे बस जल्दी से हम लोग पहुंच जाए, इतना थकावट हो गया था। लेकिन गौशाला इतने सुंदर जगह पे था, इतना सुंदर शांति लग रहा था, इधर उधर देखे एकदम नेचुरल था, पूरे हरियाली वरियाली, और इतनी खुशबू अच्छी आ रही थी यहाँ की गीली गीली मिट्टी की। फिर हम लोग ने आगे चल कर देखा कि आगे फिर से कीर्तन चल रहा था। फिर यहाँ का भी कीर्तन हमने एंजॉय किया। यहाँ के कीर्तन में भी बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, ये लोग करते करते जा रहे थे कीर्तन, इतना मस्त लग रहा था। फिर इनका कीर्तन एंजॉय करके फिर हम फिर से अपने निकल गए गौशाला की तरफ। कितने सुंदर सुंदर, कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे गाय थे, और इनके सींग भी कितने बड़े बड़े थे। एक के गाय के तो सींग इतने बड़े थे, क्या बताएं, एकदम मस्त लग रहे थे। और इस गाय के सींग तो भाई साहब क्या ही बताएं, देखो आप खुद ही देख सकते हो, इतने बड़े बड़े सींग इसके। और इनको सहलाने में भी कितना अच्छा लग रहा था, इतने सहला रहे, और खुद बहुत दूसरे गाय भी सहलाने कि मेरे को सहलाओ ऐसे आ रहे थे दूसरे गाय भी, उनको सहलाने में भी कितना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग गौशाला घूम के वापस बाहर आ गए। बाहर इधर थोड़ा घूमे फिर, और सबका हालत एकदम ख़राब हो गया। सब कह रहा था बस अब जल्दी से रूम पे चलो। सबको बस रूम की याद आ रही थी, पर इधर घूम के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग थक गए। जैसे अच्छे चीज़ें दिख रहे हम लोग थकान भूल के बस उसी में मगन हो जा रहे थे। फिर हम लोग घूम फिर के फिर और एक मंदिर में गए, जो कि ये अभी दिखेगा। तो इसमें भी बस फ़ोन अलाउ नहीं था, कैमरे वगैरह अलाउ नहीं था, नहीं तो हम लोग इसमें भी घुस के वीडियो वगैरह बना लेते। इतनी मस्त मस्त चीज़ें थी, पूरे इस्कॉन मतलब कैसे शुरुआत हुआ था सब चीज़ के बारे में बताया था। फिर हम लोग यहाँ से भी घूम फिर के निकल लिए सीधा बस अपने रूम में। फिर दोपहर को रेस्ट करके हम लोग शाम का मार्केट देखने निकल लिए कि शाम को मार्केट कैसा लगता है। फिर हम लोग शाम मार्केट घूम रहे थे, ऐसे इधर उधर देख रहे थे। शाम को भी मस्त लग रहा था, एकदम दोनों साइड से मार्केट लगी हुई थी। फिर हमारे एक दोस्त को पसंद आया बैग, ये छोटे छोटे पाउच, तो वो ढूंढने भी हम लोग निकल गए। वो इधर ढूंढा मिल नहीं रहा, मतलब कोई सही सा मिल नहीं रहा। तो ये वाला पसंद आया था, तो इसको भी पसंद आया था। तो ये वाला भी, इसका रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए फिर ये वाला लिया नहीं। फिर उसको छोड़ के फिर हम आगे पूजा का सामान लेने।
फिर मार्केट घूमते घूमते हम सबको लग गई थी भूख। फिर हमने थोड़ी सी खाई है घुगनी, जो मटर की सब्ज़ी होती है, हमारे यहाँ पे घुगनी बोलते हैं। तो फिर हमने ये खाई। एक तो ठंड लग रही थी, ठंड में ऊपर से गरम गरम घुगनी खा के बहुत मज़ा आ गया। फिर हम लोग चले गए रूम पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने बातचीत करी, थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह करी। अब इन भाई सबको चढ़ गया शौक टाइम लैप्स लेने का, तो ये लोग लगाने कैमरा सेट कर नहीं पा रहे, कहाँ करे। इनको बड़ा मज़ा आ रहा था टाइम लैप्स बनाने में, उठपटांग सी हरकत करने में। ये लोग लगाने लगे कैमरा। फिर सबसे बड़ी जगह मिली ऊपर पंखे पे। फिर पंखे पे लगा के अब ये लोग का हो गया ड्रामा चालू। अब ये लोग करेंगे टाइम लैप्स। फिर हम लोग ऐसे ही मस्ती करके अपना आराम से डिनर विनर करके सो गए। फिर हम अगली सुबह निकल गए नहा धो के दक्षिणेश्वर के लिए। हमारा प्लान दक्षिणेश्वर का इसलिए बना था क्योंकि हम लोग ने वहाँ से गंगा जल लेना भूल गए थे। तो हमने फिर प्लान बनाया कि हम लोग दक्षिणेश्वर से गंगा जल भर लेंगे। तो हम लोग फिर निकल पड़े ट्रेन में, अपना आराम से मौज मस्ती करते हुए, बातचीत करते हुए, ट्रेन का सफर एंजॉय करते हुए। फिर ट्रेन से उतरने के बाद हमने बुक करी कैब में सीधा हमने बोला कि दक्षिणेश्वर जाना है, तो हमने सीधा दक्षिणेश्वर के लिए कैब बुक कर ली। फिर रास्ते में हमको लग गई थी भूख, तो हमने ट्रेन में कुछ खरीदा था, तो हम लोग वही खाना खाते खाते हम लोग जा रहे थे। ये देखो भुक्कड़ कैसे खा रहा है, और उधर दूसरे वीडियो कॉल पे मज़े लेते हुए, दूसरों को जलाते हुए कि हम लोग घूमने आए हैं, उनको और जला रहे वीडियो कॉल पे। और इधर हम लोग अपना मज़े ले रहे, खाते पीते थोड़ा हम लोग जा रहे हैं। फिर थोड़ी ही बाद हम लोग पहुंच जाते दक्षिणेश्वर ब्रिज पे। और लो हम पहुंच गए दक्षिणेश्वर टेम्पल। यहाँ पे थोड़ा भीड़ था, इसलिए गाड़ी जाने में थोड़ी टाइम लग गई। फिर हम लोग पैदल घूमने लगे, और हमारा सबसे पहला प्लान बना था कि चलो पहले घूमने से पहले हम लोग ले लें गंगा जल, क्योंकि पहले हम भूल गए थे वहाँ से लेना, नहीं तो फिर भी घूमने घूमने में फिर हम लोग का गंगा जल रह जाएगा। तो हमने थोड़ा इधर घूमा। फिर हम यहाँ से पहुँच गए नीचे गंगा जल लेने। फिर यहाँ से गंगा जल लेने के बाद हम लोग चले गए वापस ऊपर। यहाँ पे थोड़े बहुत हमने फ़ोटो वोटो खींचे, जो कि इंस्टाग्राम पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर हम लोगों ने जो बैठने के लिए जगह ढूंढी, वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने प्लान बनाया कि कोई दो जन करके जाएगा। यहाँ पे सामान कोई 2 जन रुक के देखेगा और 2 जन घूमेगा, फिर 2 जन जाएगा, फिर 2 जन रुकेगा। तो हमने पहले अपना यहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया, वो लोग गए थे घूमने, यहाँ पे बैठ के बोर हो रहा था। और ये मेरी फ़ोटो खींचते हुए, मतलब फ़ोटो खींचे जा रहे थे, मतलब ऐसे ही कुछ भी। फिर मैं बैठ के यहाँ पे बोर हो रहा था, इधर उधर देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद में मैंने भी टाइम लैप्स ले लिए थोड़े, कि क्या करूँ, बोर ही हो रहा हूँ। इनके बाद आई हमारी बज्जी। फिर हमने भी दर्शन वर्शन किए। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए। फिर हम जब यहाँ से भी निकल रहे थे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे मार्केट थे। फिर इधर के मार्केट में कुछ अच्छा सा हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए हमने फिर लिया नहीं।
फिर यहाँ से निकलने के बाद हमने पकड़ी है बस, जो कि इतनी धीरे धीरे चल रही थी, क्या ही बताए। हम पे इतना टाइम भी नहीं था, हमारा ट्रेन 7:30 का था। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे, पहुँच कर देखा कि यहाँ का अपना ट्रेन जो है थोड़ी देर पहले ही निकल लिया। फिर हमारा हो गया मूड ख़राब। फिर हमने टिकट काउंटर में पूछा कि यहाँ से अब कोई दूसरी ट्रेन है, तो वो बोले नहीं, यहाँ से कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। फिर हमने इधर छानबीन उधर छानबीन करके हमने कर ली एक कैब बुक, जो यहाँ से अपना ये वाला स्टेशन से जाएगी सियालदह स्टेशन। तो फिर हम लोग ने कैब बुक कर ली। अब हम निकल पड़े सियालदह स्टेशन के लिए और हम पहुँच गए सियालदह स्टेशन। और ये स्टेशन इतना मस्त लग रहा था बाहर से देखने में कि अब फिर हमने पिक्चर खींची, फिर खींच के डिनर विनर करके फिर हम लोग चले गए ट्रेन में। ट्रेन में चढ़ के मैंने पकड़ ली सबसे ऊपर वाली सीट, जहाँ से मैं सबका नज़ारा देख सकता हूँ नीचे का। फिर बहुत थक गया था घूम फिर के, तो ट्रेन मिली, ट्रेन में फिर मैं सो गया। फिर अगली सुबह हम लोग पहुँच गए मालदा स्टेशन। फिर यहाँ से थोड़ी देर पैदल चलने के बाद थोड़ी ही दूर था बस स्टैंड। फिर हमने पकड़ी बस में थोड़ी देर बैठा, इधर उधर ताका झाकी करते करते मुझे आ गई थी नींद, इसलिए मैं थोड़ी देर फिर और सो गया बस पे ही। और फिर थोड़ी ही देर में मैं पहुंच गया अपने घर। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो है, व्लॉग वीडियो, तो थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक शेयर भी कर देना और देखते रहना मेरी ऐसी ही ट्रैवल ट्रिप वीडियो, जो कि मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।